याद रखिए, तमाम खैरात, तमाम सदकात और ज़कात पर सबसे पहला हक उसका है। मौलाना साहब, ये दुनिया तो फानी है, असल हकीकत मरने के बाद शुरू होगी। फजर का वक्त तो निकल गया, ना उठे तो ट्रेन भी निकल जाएगी। ये ले बैंक का लव लेटर, फकत आपके वास्ते। अल्लाह ने आपकी कुर्बानी क्यों कबूल नहीं किया? आपके मुकद्दर में सजदों का सवाब क्यों नहीं लिखा था? सब तारीकी में एक चमकता हुआ सितारा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं ऐसे किसी हराम काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। तुम्हें कभी ब्यूटिशियन बनने का शौक चढ़ जाता है, कभी बेहया क्लिनिक का जुनून। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। मौलाना साहब, ऑफिस में यहूद नसारा और बनिए गालिब हैं। ईमान पे रहता हूँ तो जहाँ हाथ से जाता है, कहीं शराब है तो कहीं बुरियां शबाब, कहीं लौंडेबाजी है और कहीं चापलूसी। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम। Welcome back to the last segment of this episode of Tea Time, जो हम खास तौर पे कर रहे हैं कलीसा मेरे आगे के लिए और $1 प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स के लिए। ट्रेलर एक बार फिर से आपने देखा इस सेगमेंट से पहले, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेलर अच्छा लगा होगा। और फाइनली हमारे साथ वो अदाकार मौजूद हैं जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, जो इस मूवी में लीड का कैरेक्टर निभा रहे हैं। और इनके बारे में मैं बहुत बात कर सकता हूँ, तो मेरे दोस्त भी हैं, हम इस प्रोजेक्ट से पहले से एक दूसरे को जानते हैं। खुद एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका आर्ट्स के साथ काफ़ी ताल्लुक़ है। उनके वालिद साहब पहले भी पाकिस्तानी मूवीज़ में किरदार अदा कर चुके हैं। वो हमजा इलाही जो हमारे साथ हैं, उनसे हम और बाद में बात करेंगे। लेकिन एक मेरा बचपन से जो फेवरेट प्रोग्राम था गेस्ट हाउस, उसमें भी इनके वालिद साहब की अपीयरेंसेस हैं। तो एक्टिंग से इनका जो ताल्लुक है वो नया नहीं है, पुराना है। हमजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू सलमान फॉर इनवाइटिंग मी टू योर वंडरफुल शो एंड लेट्स स्टार्ट। हमजा, मैं बाकी सबसे बहुत फॉर्मल डिस्कशन की है, आपके साथ एक दोस्ती का ताल्लुक है, पॉडकास्ट है तो थोड़ा फ्रेंडली बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ी मूवी के बारे में बात करें। मैं चाहता हूँ हमजा अपने बारे में ब्रीफ डिस्कशन जो है, मैं पहले भी आपके साथ काम करते हुए आपको देख चुका हूँ। आपको मैं लोकल यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे होस्टिंग करते हुए देख चुका हूँ। एक दो किरदार आपने मेरे ख्याल में इस थिएटर में भी किए हैं, जो पाकिस्तानी थिएटर्स हैं यहाँ पे। जी। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैं ज़्यादा बात मूवी के बारे में करना चाहता हूँ, बिल्कुल, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमजा, ये शौक एक्टिंग का कहाँ से आया? खानदानी है, विरासत में है, या बस बदोबदी? बदोबदी तो नहीं है। एक्टिंग और मीडिया से रिलेशन जो है आपको अपने घराने से, विरासत से ही मिलता है। मेरे डैड 1980 से पीटीवी से मुंसलिक रहे। वैसे तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे और भी जॉब कर रहे थे अपनी, उसके अलावा जो है एक्टिंग का शौक रखते थे। तो एक बहुत पुराना कैरेक्टर था पीटीवी पे, और वो शो आया करता था, वो कहता था मैं बोलूं कि ना बोलूं, और आगे से ऑडियंस कहती थी बोलो बोलो। उन साहब के साथ भरोसा फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट किया। मेरे वाल साहब ने गेस्ट हाउस की 14 किस्तों में अपीयरेंस की। और नुमान मसूद साहब जो कि हमारे बड़े अच्छे फ्रेंडली, नुमान इजाज नहीं, नुमान मसूद हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। और जो उनका पहला ड्रामा था शहबाज, उसके अगेंस्ट विलन मेरे वाले साहब ने किरदार अदा किया। नादिया खान से लेके मारिया वासली और पीटीवी के लेजेंड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स सही शाकिर उज़ैर, मतलब हम इनके आगे पीछे, और पीटीवी में आना जाना हमारे लिए ऐसी था जैसे अपने वाले साहब का ऑफिस जाते। आपने काफी नाम लिए, लेकिन में से मेरा फेवरेट ड्रामा मारिया वासली का, वो उनका एक ड्रामा लगता था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। खैर हमजा, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है व्यूअर्स को आपने बता तो दिया वालिद साहब ने क्या क्या किया। एक बार फिर से वालिद साहब का नाम बताएं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स देखना चाहेंगे कि आपके वालिद साहब कौन है, उनका पूरा नाम बताएं ताकि जी, शहराज इलाही उनका नाम है, और यूट्यूब पर उनके काफ़ी क्लिप्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा फिर मैं अपने MBA के लिए लंदन चला गया, और ये उन दिनों की बात है कि जब एयरवायर नया नया बन रहा था। मेरे चाचा शाहनवाज इलाही खान को पिक किया गया, हैंड पिक किया सलमान इकबाल साहब ने हिमसेल्फ,
और वो इस वक्त यूके यूरोप के हेड हैं। तो मैं वहाँ पे MBA करता था, उनके साथ रहता था, और वहाँ से फिर दोबारा एक दफ़ा शुरू हुआ कि स्टडीज़ हो गई हैं, पेरेंट्स सर पे नहीं है, तो शाम को स्टूडियो चले जाना, आहिस्ता आहिस्ता एयरबार में जॉब हासिल कर ली, रिपोर्टिंग शुरू कर ली, बैठ के एडिटिंग सीखी, बैठ के मीडिया वर्क सीखा, बैठ के क्या क्या चीज़ें नहीं दी, वॉइस ओवर नहीं की, एक एक मैंने कैमरा वर्क तक वहाँ से सीखा। तो उनका बहुत हाथ है मेरे इस करियर को बुलाने में। यहाँ पे आके आपने थिएटर की बात की, थिएटर में मैंने एक इंग्लिश थिएटर हुआ था आर लंदन फैमिली, जो कि लंदन ओंटारियो में एक वाकया हुआ था टेररिज्म का, उसके ऊपर था। तो वो मैंने किया था 7-8 महीने पहले। इट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर अस। ठीक है हमजा, आप खुद भी मुंसलिक रहे हैं जर्नलिज्म के साथ, आपने कई साल ARY के साथ रिपोर्टिंग भी किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये पहला प्रोजेक्ट है $1 प्रोडक्शन का, कलीसा मेरे आगे, जहाँ पे आप लीड का किरदार अदा कर रहे हैं। तो हाउ इज द फीलिंग? बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। मैं ऑडिशन के लिए गया था और कोई अंदाजा नहीं था मुझे कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि जब आप गिवन होता है ना, जैसा ARY में हम चले गए तो गिवन है कि मेरे पास माइक है, मैं ही हूँ। जब वहां गया और कंपटीशन देखा कि इतने लोग आए हुए हैं, इतने अच्छे एक्टर्स आए। मैं आपको सॉरी कट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, मैं गवाह हूँ। आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, बल्कि आप मुझे एडवाइस दे रहे थे। ये आप अभी आप कैमरे के सामने कह रहे हैं कि कंपटीशन फील कर रहे थे, ये ऐसा नहीं होता भाई, सामने बैठ के झूठ बोल रहे हो। तो सीधियां लानी है, तो फिर मैं सीधियां करा। ठीक है नहीं हमजा, देख बात सुनो, तुम जिस किरदार के ऑडिशन के लिए गए थे वो मैंने किया, तो अब लीड जिस किरदार के ऑडिशन के लिए गया वो मैंने किया, तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। वेल, वेरी काइंड ऑफ यू टू से दैट। मैं वहां पे गया और मेरा इरादा नहीं था कि बहुत बड़े किरदार के लिए मैं करूं, क्योंकि मैं छोटे छोटे किरदार थिएटर पे यहाँ पे कनाडा में कर रहा था, हल्का फुल्का काम पाकिस्तान में, थोड़ा सा UK में किया हुआ था। मुझे सारा कॉन्फिडेंस डायरेक्टर साहिबा ने दिया कि आप इस किरदार को टच करें, इस स्क्रिप्ट को बाहर जाएं और इस लाइन को जो है याद करके आए। हमजा, ये सब बातें तो हम करते रहेंगे, और हम अभी ट्रेलर लोगों ने देखा है, ट्रेलर के बारे में भी बात करेंगे। श्योर। मैं एक एंगल है जो मुझे लगता है बड़ा जरूरी है जी, और मीडिया में काफी अरसे से, जो कनाडा में पाकिस्तानी मीडिया है, मुझे भी काम करने का मौका मिला है, आप भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमने वो एंटरटेनमेंट का सेगमेंट ना बढ़ते हुए देखा और ना हमने उसको आगे करते हुए देखा। न्यूज मीडिया आपको बहुत मिल जाएगा, और हर किस्म का न्यूज एंकर, न्यूज पर्सन, न्यूज रिपोर्टर, सोशल मीडिया एंकर मिल जाएगा, लेकिन एंटरटेनमेंट में काम करने वाले लोग बहुत कम थे। तो वो $1 प्रोडक्शन ने शुरू किया। एब्सोल्युटली। तो मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब कोई काम शुरू करता है तो उसमें बहुत सी कमियां होती हैं, कोताहियां होती हैं। प्रोफेशनलिज्म ऑन द डे ऑफ ऑडिशन, कैसी फीलिंग थी आपकी? मैंने और भी बहुत सी जगहों पे ऑडिशन दिए हैं और काफी दफा फेल हुआ हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप 3 ऑडिशंस में गुजार के आखिरी लीड रोल तक लाए, एक प्रोसेस था। पहले ऑडिशन पे मैं आया, उन्होंने मुझसे जो काम करवाया, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई सेकंड कॉल आएगी। जब सेकंड कॉल आई तो मैं अपने घर वालों से बात कर रहा था, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि मुझे सेकंड कॉल आई। सो आई थिंक आई कैन स्कोर a bit of a role here and there, but professionalism was on top. The camera was there, the assistant director was there, the director, I never knew she was director or the assistant director. I was like, okay, these are cameramen, they're taking my pictures, मेरा profile बना रहे हैं। काफी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। Absolutely. ये एक शुरुआत है इसकी, ये वो प्लेटफॉर्म और वो बेस मूवी बनेगी, वो बेंचमार्क मूवी बनेगी जो कि बन चुकी है, जिसको देख के और लोग इंस्पिरेशन हासिल करेंगे, और इसको टच करने की, इस बार को टच करने की हर थोड़ी देर बाद कोशिश होती रहेगी। आई एम सो ऑनर्ड कि मुझे लीड रोल मिला, और शायद आपके नाज़रीन अब इसको एंजॉय करें, और हमारी मेहनत जो है वो जब सिनेमा स्क्रीन पे आएगी, we would like to see, I want to see the people's face. I am very confident people are gonna love it. और मैं वैसे आपने जो बात की है ना, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। मैं रुबीना से ये बात कर रहा था। अच्छा। कि आपने जो ये काम शुरू किया ना कब्बा में, पहला उनकी मूवी थी कब्बा, अगर व्यापारी और आ रही है, बिल्कुल। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि बहुत से लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे, and they will come into the industry, and we've seen more and more people coming. Absolutely, that is healthy. हमजा, एक बात तो तय है कि अब आप लीड का किरदार अदा कर रहे हैं। छोटे मोटे रोल से बहुत बड़ा किरदार होता है, जिम्मेदारी होती है, आपको पब्लिक अपीयरेंस करनी पड़ती है, आपको बार बार लोगों से मिलना पड़ता है, और फिर लोग भी आपको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मुझसे उम्मीद मत रखिएगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन लोग कर तो रहे होंगे। कैसी फीलिंग आ रही है?
अभी मूवी आई भी नहीं है। हाँ तू तो आके चाह भी नहीं पूछी और क्या और दोस्ती में यहाँ पे और क्या होगा। मैंने पहले दिन से सोच लिया था कि टू कीप इट ग्राउंडेड, जो इंसान ग्राउंडेड रहेगा वो ऊपर जाएगा। जिस तरह के हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, आई हैव नेवर सीन देम पिंचिंग अस कि जी वो बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है। वो खुद एक ग्राउंडेड टीम और ग्राउंडेड लोग हैं जिसकी वजह से आप ग्राउंडेड रहते हैं। ठीक है। तो सेलिब्रिटी होना ये कौन सी बड़ी बात है? सेलिब्रिटी अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात सबसे बड़ी है। हम तो एक छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लोगों के दिल में घर कर जाए और क्या चाहिए। दैट इज इट। मुझे लग रहा है आपने MBA किया हुआ ये बात सुन के। नहीं, पर बहुत अच्छा आंसर दिया। अब मूवी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जी प्लीज। कलीसा मेरे आगे, एक किरदार जो आप निभा रहे हैं, जी, जी। बड़ा जरूरी किरदार है। जी, जी। जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी पहली बार, स्टोरी तो पता चली होगी क्योंकि हमने परफॉर्म करना है, जी जी, तो क्या जज्बात थे? क्योंकि अभी व्यूअर्स देखेंगे, हम रिवील तो नहीं कर सकते, वो तुम थिएटर में जाके देखेंगे। लेकिन जब हमजा इलाही ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और आमिर का कैरेक्टर किया था जो आप कर रहे हैं, जो लीड कैरेक्टर है, तो क्या फीलिंग थी आपकी उस कैरेक्टर के बारे में? क्या आप उससे रिलेट कर पाए? मैं बिल्कुल रिलेट कर पाऊंगा। मैं 7-8 साल यूरोप में रहा और पिछले 7-8 साल से कनाडा में हूँ। ये कश्मकश हर इमिग्रेंट के साथ है। जब वो अपना वतन, अपना देश, अपना काबा पीछे छोड़ के कलीसा की तरफ आता है तो वो इसी कश्मकश से गुजरता है, और इसी कश्मकश को हमने दिखाने की कोशिश की है टीवी स्क्रीन पे, जिसके बारे में कोई बात नहीं की जाती। रुबीना फैसल की यही सबसे बड़ी बात है कि वो डायलॉग राइटिंग और स्टोरी राइटिंग में इतना कमाल हासिल रखती हैं और उन पॉइंट्स को टच करती हैं कि जो नॉर्मल कमर्शियल मूवीज में आजकल टच नहीं कहते। लोग पैसे बनाने के पीछे दौड़ रहे हैं और चमक दमक है, लेकिन दिस विल टेल यू अ वेरी गुड स्टोरी और बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके साथ साथ हम चलते रहेंगे और लोग उसमें खिंचते चले आएंगे। आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन टिल द लास्ट सीन everybody will be glued to their chairs and everybody will be watching the big screen. Nobody will blink for a second. That's what I can promise all of you. चलें, ठीक है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा होना भी बनता है। मेरा भी छोटा मोटा किरदार है वैसे, मैंने किया हुआ है, लेकिन दिस टाइम बिकॉज वी आर टॉकिंग टू यू, यू आर अ लीड ऑफ द मूवी। जी। बहुत से और भी अदाकार थे मूवी में। कैसा लगा फिल्म की जो प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन के टाइम काम करके? ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए जो ऑफ द कैमरा टीम थी, बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। सबका नाम भी ले सके हम क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन उन सबका मेरे ख्याल में हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग स्टार्टिंग विद द डायरेक्टर हरसेल्फ? जी, यहाँ पे मैंने बहुत पुराने मीडिया में काम किया हुआ है। जब हम पीटीवी जाते थे तो जो पीटीवी का बड़ा कैमरा होता था ना, उसको एक बंदा उसकी ट्रॉली को नीचे से धक्का लगाता था और ऊपर से वो उसको पकड़ते थे। यहाँ पे जूम होता था और यहाँ पे होता था। फिर आईफोन आ गया और हर बंदा फोन लेके कह रहा है कि आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ मीडिया पर्सन। तो वो अच्छा और पुराना कैमरा देखे हुए बड़ा अरसा हो गया था। जो मैं पहली दफा जब पहले दिन सेट पे गया, ट्रॉली, कैमरा, आपका क्रू, लाइटिंग, द अमाउंट ऑफ मनी आवर प्रोडक्शन हाउस हैज स्पेंट ऑन दिस मूवी वाज अमेजिंग। मैं साइड पे होके डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब को कहता रहता था कि सर जी हाथ हौला रखो, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, इतनी बड़ी मूवी होने जा रही है। एक्टर हो गई, तुम्हारा क्या बिजनेस है सर? नहीं, आई वाज फीलिंग फॉर इट, आई वाज लाइक वाओ दिस इज सो मच। मैंने उसी वक्त थोड़े से BTS बनाए, अपने भाई को भेजे। मेरे दोनों भाई भी मीडिया में हैं। छोटा भाई का तो पीटीवी पे अपना प्रोग्राम आता है नुक्ता के नाम से, उसके 2-3 सीजन आते हैं। मैंने उसको भेजा, मैंने कहा हाउ इज दिस फॉर एन इक्विपमेंट, and he's like this is the top notch equipment which Jio और AirY uses, and जब हम वहां जाते हैं तो हम वो HD कैमरों से अपने आप को देखते हैं तो हमें पता लगता है। So hats off to our production team for hiring the best production in the Canada available, give around in GTA. Professionalism was on top. Makeup artist to choreographer to हमारी dresses के लिहाज से everyone was working like a machine. So production house has done well. I would give kudos to our producer. उन्होंने पानी पैसे की तरह बहाया। पानी पैसे की तरह बहाया। यार अभी पैसे कम लगे, पूछो क्यों? रोजे थे, कुछ लोगों के रोजे थे। अच्छा, ये बात मैं लाइटर नोट में कर रहा हूँ। रमजान में शूटिंग हुई, that was very challenging for people. I saw a lot of people were fasting too. Yes, it was very challenging, but people did work hard. Yes, they made sure that they keep going. They're not compromising with the performances and whatnot. Yes.
हमजा का अभी मूवी आएगी तो सारे सीन तो आएंगे, कोई सीन रिकॉर्ड करते हुए स्टोरी रिवील किए बगैर कोई ऐसा सीन है जो हमजा को सबसे फेवरेट लगा हो? मैं जब ट्रेलर देखा है अभी तो मुझे 1-2 सीन लग रहे हैं कि यार ये जो सीन है ना ये हमजा के फेवरेट होंगे, और मैं उनके बारे में भाभी से बात करना चाहता हूँ। बस अल्लाह खैर करे। बस अब अल्लाह खैर करे। मैंने उसको कहा है कि पहले 10-15 मिनट छोड़ के सिनेमा घर में आ जाना तो बेहतर रहेगा, फिर सारी जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी, वरना फिर वो सारी जिंदगी वही पहले 10-15 मिनट के ताने चलते रहेंगे। मेरा फेवरेट सीन, हमने एक सीन किया है हमारे प्रोडक्शन हाउस, एंड आई कीप ऑन सेइंग दे स्पेंड सो मच मनी ऑन प्रोफेशनलिज्म। हमने एक स्टूडियो बुक किया था कुछ सीनों के लिए। उस स्टूडियो में हमने कुछ सीन शॉट किए हैं। जब वो स्क्रीन पे आएंगे तो वो मेरी एक्टिंग के लिहाज से नॉन डायलॉग सीन है, मेरी एक्टिंग के लिहाज से, जहां पे मैं पहली दफा सेटिस्फाइड हुआ था, क्योंकि मेरी आदत थी, और रुबीना आपको बताएंगे अगर आपने उनसे इंटरव्यू ले लिया हुआ है तो मैं जैसे ही कट होता था तो मैं उनकी तरफ सबसे पहले नजर बढ़ा देता था कि क्या हुआ है, ये हो भी गया कि नहीं। जब उस सीन पे स्टूडियो में कट हुआ, I was still going on with my scene. I was so much involved. So I think that was the best scene. Non-dialogue scene, the best scene. और मेरे जैसे कोड़ बंदे से उन्होंने डांस भी करवा लिया। So नहीं, ये आप अभी कैमरे के लिए कर रहे हो, भाभी के लिए कर रहे हैं डांस। मैंने रुबीना से पूछा है ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा डांस की आपने खुद किए हैं, वो जो स्टेप आपको बताए भी नहीं गए थे वो भी आपने किए हैं। ये हम पलेयों पाए। अब मैं चाहूंगा कि मैं आपसे 2 लोगों के नाम पूछूंगा, और जब आप मुझे जवाब देंगे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, दोस्त हैं ठीक है, तो खुल के जवाब देना। कौन सा एक्टर आपका फेवरेट था सेट पे? एक बंदे का नाम लेना है, सिर्फ एक बंदे का। किरण दीप वाज वेरी गुड, और वो इंडिया से बकायदा एक्टिंग पढ़ के आई हुई है। उसने मेरी एक्टिंग प्रोफेशनली एक्टिंग, जब आप एक अच्छे एक्टर के साथ, उसका रेज़्यूमे मत दे, वो खुद भी बताएगी अभी अपने बारे में, फिक्र नहीं करें, आप सिर्फ नाम लें। मैंने कहा डिप्लोमेटिक नहीं करना। किरण, सबसे ज्यादा मुश्किलात सेट पे किस एक्टर के साथ हुई? ये दोनों मैंने पार्ट काटने और मैंने ग्रुप में डाल देने जहाँ पे सारे एक्टर मौजूद हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा, किसी का नाम तो लेना पड़ेगा। मेरा ले लो बच्चा। मेरे ख्याल में आई बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा मुश्किल सीन जो था वो रजस के साथ था। इट वाज अ डिफिकल्ट डे दैट डे, वी हैड tiring day. So it was that day, not that. And it's not because कि वो मुश्किल इंसान है या कुछ ऐसे है, उनको थोड़ी हेल्थ इश्यूज थे उस दिन, तो जिसकी वजह से हमारे अच्छा, मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज थे तो उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल जी, तो मुश्किल आती। राइट, तो अब मैं जो सवाल करने चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से स्टोरी उगलवा लूं, कुछ ना कुछ उगलवा लूं। उसके लिए आपको सिनेमा आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। सब आए। अच्छा, वैसे ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई, तुमने सारी स्टोरी पढ़ी है? जी बिल्कुल। मैं भी मूवी में, मुझे भी नहीं पढ़ाई, मुझे नहीं पता मूवी में क्या अभी तक। अच्छा, मैं खुद अभी तक सरप्राइज हूँ कि मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ, सरप्राइज फैक्टर है कि स्टोरी बहुत। मेरे ख्याल में ये डायरेक्टर साहबा और राइटर साहबा की ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ नहीं लोड सी उन्होंने हिस्सा दे के ते। हमजा कोई डायलॉग बोल के सुना सकता? हाँ जी, जो तेरा फेवरेट डायलॉग है, स्टोरी रिवील के बगैर कोई एक डायलॉग कैमरे में देख के आपने बताना है, और 1 मिनट रुक बोली जाएगी। 1 मिनट यार, 1 मिनट एक्शन और कट सानू भी डायरेक्टर दा शो पूरा करना है। एक्शन, बोली जाए, चुप ना करी। ये डायलॉग आपका है या किसी और का है? जी, हमने डायलॉग इम्प्रोवाइज किया था। अच्छा। क्योंकि मेरे करीबी दोस्तों को और करीबी जितने भी रिश्तेदारों को पता है, उनको पता है कि मैं काफी बात करते हैं। जी, मैं इनका दोस्त हूं, आई वाउच फॉर इट। तो और अच्छी बात करते हैं, ये मतलब गलत सेंस में नहीं, मतलब एक होता है जरा चलो मिठी पा दे उस गालते। तो वो सेट पे छेड़ बन गई मेरी। अच्छा। तो यार बोली जा रहे हैं, चुप कर जा, सानू काम कर लेंदे। ठीक है। मतलब मेरा सीन कट हो जाना तो मैंने डायरेक्टर को मशवरा देना, मैडम इधर से करके देख लेते, इधर से करके फिर मैं कर लूंगा, फिर तेनू काम भी तू कर। तो फिर हम एक सीन कर रहे थे, बड़ा अच्छा था, और वो सीन एक फीमेल के साथ था, तो फिर मैंने उनको
डायरेक्टर ने साहब ने कहा कि यार ये जो जुमला हम बार बार तुम्हें कहते हैं ये तुम उसको कह के देखो, और हमने उनको बताया नहीं था कैसे, तो एकदम उनको फिल्मबदी किया तो उसका बड़ा जेन्युइन रिएक्शन निकला। तो ऐसे डायलॉग बड़े हिट हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। ऐसे ही है। चलें, सही है हमजा। मैं अभी आखिरी कुछ सवालों की तरफ जाऊंगा। श्योर। लेकिन हमजा, ये जो क्वेश्चन है जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी स्टोरी का मुझे थोड़ा बहुत पता है सही, उसके मुताबिक और जो हमने ट्रेलर में भी देखा है उसके मुताबिक एक कश्मकश में नजर आता है किरदार जी। वो कश्मकश क्या आपको अपने इर्द गिर्द लोगों में नजर आती है जो कन्वे मैसेज इस स्टोरी के थ्रू डायरेक्टर और राइटर करना चाह रहा है? जी एब्सोल्युटली। आजकल की कनाडा की इन्फ्लेशन देख लें, पाकिस्तान के हालात देख लें, फिर आप एक अच्छे फ्यूचर के लिए इधर आते हैं, और फिर आप वही जो एक जोक चलता है फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कि हम पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान से बाहर आ गए हैं, लेकिन बच्चों को उर्दू सिखाना चाहते हैं, नमाज अरबी में पढ़ाना चाहते हैं और फ्रेंच भी साथ सिखाना चाह रहे हैं। सो वी आर इन बिटवीन अ लॉट ऑफ वर्ल्ड्स, और इसी लॉट ऑफ वर्ल्ड्स को गालिब साहब ने बहुत पहले पेश कर दिया था, जिसकी इंस्पिरेशन रुबीना फैसल ने लेके जी बिल्कुल तो लेके आगे। अच्छा, वैसे ये बात भी आपने ठीक है, अभी तक हमने मेंशन नहीं की थी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये जो टाइटल है मूवी का, ये गालिब के शेर की जो दूसरा हिस्सा है उसका है कि काबा, अब पूरा शेर तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा अपने किसी ना किसी प्रोग्राम में पूरी वो जो गजल है या पोएम है वो मैं पूरी रिसाइट करने की कोशिश करूंगा फॉर श्योर जी। अब बात कर रहे थे, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको, लॉस्ट योर ट्रेल ऑफ थॉट्स में पूछ रहा था कि मुझे भी अभी जैसे आपने कहा कि बच्चों को उर्दू सिखाना चाहते हैं जी, अब मेरे घर में जाती तौर पे ये प्रॉब्लम है। मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, अपनी बीवी के साथ भी इंग्लिश में बात करता हूँ, ऐसे ही है, लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि मेरे बच्चे उर्दू नहीं बोल रहे। इसी तरह हम वो प्रैक्टिसेस में जाना चाहते हैं, हम चाहते सारी वेस्टर्न फैसिलिटीज हैं कि 3 मिनट में फोन करें तो पुलिस आ जाए, हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी हों, आई शुड ओन अ बिग बंगलो हेयर, और मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ और 2 साल बाद रोल्स रॉयस आ जाए, ठीक है ना। तो असी वो भी करना है कि जी मॉर्गेज भी साड़ी हलाल होए, ठीक है जी, लेकिन मॉर्गेज भी लेनी है, कैश है भी नहीं, और बहुत सी चीजों के आगे पीछे हम फंसे हुए हैं। मतलब वैसे ये जो टॉपिक है ये फिल्म से हटके हम बात कर रहे हैं, मतलब लोग चाहते हैं कि जो यहाँ की राइड फैसिलिटीज हैं उनको एंजॉय करें, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहाँ पे भी आती है, टैक्स थोड़ा ज्यादा देना पड़े तो जुगाड़ी निजाम ढूंढते हैं, सारे कर रहे हैं। अब तो ये एक वाकई में जेन्युइन इशू है एक। सो इफ वी आर लिविंग इन कनाडा तो हमें उनके एक्ट्स, उनकी रेगुलेशंस उनके मुताबिक चल जाए, या कि सिस्टम को चीट करने की तरफ निकल जाना चाहिए। हाँ यार, चीटिंग तो वाकई में ये तो कोई भी इनकरेज नहीं कर रहा है कि चीटिंग करें, नमाज फर्ज है तो और हो रही है, you have to follow the discipline, हो रही है, तभी तो इस फिल्म में ऐसे के टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक डिस्कस किए गए हैं जिसके साथ जी बिल्कुल। तो हमजा टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं बड़ा आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा जी कि ये जो आपने भी बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी ये सवाल किया कि क्या आप लोग एक्सपीरियंस इसको करते हैं, आपको लगता है कि क्या लोग इसे वाकई में ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसे, या उन्होंने एटलीस्ट इस तरह का निज़ाम देखा होता है कि वो कश्मकश में हो कि यार मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, रोजा रख के अगर मुझे फ्रॉड करने का मौका मिले जहाँ से मैं $10 बचा सकता हूँ, बचाऊं। जी बिल्कुल, मैं सबको तो नहीं कहूंगा, एक कभी भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन लेट्स से जनरल पब्लिक हम सब इसी कश्मकश से गुजरते हैं। जब आप किसी भी कंट्री में इमिग्रेंट करते हैं तो मतलब बेशक वो कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, यूरोप, मिडिल ईस्ट, तो आप इसी कश्मकश में गुजरते हैं जो आपका सेटलिंग पीरियड होता है। उस सेटलिंग पीरियड में आप बहुत से कॉर्नर्स कट करते हैं जब तक आप नहीं होते। आप 1960s में आए या 2025 में इमिग्रेशन हासिल करें, यू गो थ्रू दीज प्रॉब्लम्स। आप सब लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं जरूर फेस किया होगा। जब आप लोग अपने सिनेमा घरों में जाएंगे और आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको नजर आएगा, आपको अपने वो रिश्ते, अपनी वो सिचुएशन जरूर इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई बहुत सी बातें। अब नाज़रीन, हम ये करते हैं कि अब लेते हैं इसका इंटरव्यू, क्योंकि ये करता जा रहा है पिछले साल काफी देर से सबके इंटरव्यू, और अब हम करेंगे इसका इंटरव्यू। चलें जी, अब मिलते हैं। प्रोग्राम मेरा है, मैं काट दूंगा। ये ऐसे होने नहीं देंगे जी। ये देखे जी, मैं इंटरव्यू लगा। हाँ जी सलमान साहब, $1 प्रोडक्शन के साथ आपकी दूसरी फिल्म है, सही, ठीक है। और ये बताएं कि पहली फिल्म और दूसरी फिल्म, प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस, स्टोरी, स्टेप बाय स्टेप कितना फर्क आया?
आपने दोनों फिल्म एक्सपीरियंस की होंगी एक्चुअली मैं पहली मूवी में भी कव्वा के भी रिहर्सल मैंने कुछ अटेंड की थी, ठीक है, दूसरी मूवी में मैंने काम किया और तीसरी मूवी है। आई थिंक द ग्रोथ इन $1 प्रोडक्शन, और मैं खास तौर पे सिर्फ रुबीना की बात भी करूंगा तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है। और आप ये लोगों को नहीं पता होता, लेकिन क्योंकि आप रुबीना से मैं बात करता रहता हूँ द प्रोसेस ऑफ पहली मूवी भी, मार्केटिंग के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, ऑफ टाइम में बहुत कम लोगों को पता है रुबीना एक्चुअली स्पेंड टाइम टू स्टडी। तो वो आपका एक एक्सपीरियंस है पहली मूवी का, उससे आप वैसे इंप्रूव करते हैं। दूसरी मूवी के बाद आपने और एक्सपीरियंस गेन किया, फिर आपने एजुकेट किया अपने आप को। तो ऑन द सेट इटसेल्फ, मैंने और भी जगह पे काम किया, ऑन द सेट इटसेल्फ यू कैन सी द प्रोफेशनलिज्म। और सिर्फ सेट की बात नहीं कर रहा मैं, अक्सर ये लोगों को मजाक मजाक में ये बात करता हूँ, और मैं रुबीना को टॉन्ट के तौर पे कहता हूँ कि पहली मूवी से कम करा के भी तुसी ऑडिशन लेना। लेकिन रियलिटी ये है कि ऑडिशन वाज इवन मोर टफ, बिकॉज दोस्ती अपनी जगह पे, फ्रेंडशिप अपनी जगह पे, प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह पे, बिकॉज इफ वन पर्सन डज नॉट perform as the director intended to, the whole project can fall down. Absolutely. So there's no compromise. मैं इसके लिए वाउच करूंगा। मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने कमेंट किया, उन्होंने कहा यार डायरेक्टर साहबा तो, जब हमें सोशल गैदरिंग में देखा, यार डायरेक्टर साहबा तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करती हैं, और वो तेरी ते अगली 4-5 मूवियां सेट ने इन्हां दे नाल। मैं क्या अगली इस मूवी ते उन्होंने मैंने फकीर दा रोल भी नहीं देना, क्योंकि वो तो सांचे में ढाल के देखती है ना कि ये कैरेक्टर सूट करता है। एग्जैक्टली। अब मेरे जैसे बंदे को, पढ़े लिखे बंदे का रोल कोई देगा तो कोई मानेगा नहीं ना स्क्रीन पे। होना भी नहीं चाहिए जी, सारे नोट करो, ठीक है जी। अच्छा जी, टाइम ज्यादा छोटा सा आपका खत्म कर, आखिरी सवाल। अच्छा, छोटा सा आपका रोल है, आपने इस छोटे से रोल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, मैसेज क्या देंगे अपने व्यूअर्स को फिल्म के बारे में? आप भी मैसेज दें। बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं पहली मूवी में भी जो मेरा मैसेज था, जो मैंने सबसे पहले की थी, वो व्यापारी थी, $1 प्रोडक्शन के साथ थी, और उस वक्त भी मेरा मैसेज ये था, और शो के दरमियान भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग मीडिया में, लेकिन इंटरटेनमेंट मीडिया में कमी है। और इंटरटेनमेंट मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि आप वो चीजें दिखाएं जो जिससे टीआरपी मिलती है। लोगों को एजुकेट कर सकते हैं आप, लोगों को आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। रुबीना टैबू टॉपिक्स पे बात करती हैं जिनको फिर बाद में नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो ये इसकी बहुत अशद जरूरत है। और हमजा, हम शायद इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं माली लिहाज से, सोशली, मैं चाहता हूं कि दे शुड कम फॉरवर्ड फाइनेंशियली एंड हेल्प दीस प्रोजेक्ट्स सो वी कैन ग्रो एज अ कम्युनिटी। और प्लीज कम एंड वॉच आवर मूवी, इंशाल्लाह इट विल बी कमिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। वी डोंट हैव द डेट्स येट, बट व्हेनेवर इट कम्स आई होप टू सी ऑल ऑफ यू। जी, मेरा भी यही मैसेज है अपने तमाम देखने वालों और सुनने वालों को कि मूवी पे बहुत मेहनत हुई है, स्टोरी के लिहाज से, बैकग्राउंड वर्क, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बहुत मेहनत हुई है। एक एक सीन, एक एक स्टेज सेट, ऑन सेट पे जाके 3-3 दिन एक एक सीन को फिल्माने की कोशिश की गई है कि कहीं से कोई बेहतरी हासिल की जा सके। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। $1 प्रोडक्शन में हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमारी राइटर ने, डायरेक्टर साहबा ने, हमने ऑन सेट अगर कोई लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा तो पूरे सीन को चेंज करके दोबारा वहां पे और भी मेहनत की है कि इसको ठीक किया जाए। वी हैव स्पेंड नाइट्स एंड डेज टू ब्रिंग दिस मार्वेलस प्रोजेक्ट फॉर यू. I hope to see everyone in the cinemas when it is out, and I will welcome you, and with our team हम वहाँ पे आपके लिए इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे. Please come and join us. It will be a wonderful experience for all of you. एक family movie है, आप अपनी families के साथ आएं, किसी किस्म की आपको झिझक की जरूरत नहीं, आप इसको भरपूर enjoy करेंगे. Thank you very much. Thank you नाजरीन. ये थी तमाम एपिसोड्स जो $1 प्रोडक्शन के लिए हमने की है टी टाइम पर. कलीसा मेरे आगे मूवी है जो आपके लिए बनाई गई है, जो इसलिए बनाई गई है कि आप इस टॉपिक से रिलेट कर सकें, और बहुत से लोगों को जिनको ये मसला होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपकी मदद करेंगे कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, लोगों से इस बारे में बात कर सकें. एंड कम एंड सपोर्ट not just this movie, all projects of $1 production, because they are doing amazing work. With that, क्योंकि आप ट्रेलर देख चुके हैं, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है,
वो मैं बोलना जरूर चाहूंगा, अपने मारन ते तकलीफ ज्यादा होती है। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। जिंद वतना तो दूर निमाए, जिंद वतना तो दूर, जिंद वतना तो दूर हो कमली, जिंद वतना तो दूर। होया रिज़्क़ उदास ते आ गई, होया रिज़्क़ उदास ते आ गई, छड़ के परया पूर्णिमाए, जिंद वतना तो दूर, जिंद वतना तो दूर हो कमली, जिंद वतना तो दूर, जिंद वतना तो दूर निमाए, जिंद वतना तो दूर। छड़ी कूंज तरह जिंद पैर पैर ते डोले, ना कोई दिल दा महरम जेड़ा रूह दियां रमज़ां खोले, ना बाहरों कोई आवाज सुने दी, ना अंदरों कोई बोले, अपना आप ही जापे जिस राह अपने आप तो बोले, अपने आप तो बोले। हिजर दी फाई गल विच पाई, हिजर दी फाई गल विच पाई, बुत विच रूह मजबूर निमाए, जिंद वतना तो दूर, जिंद वतना तो दूर निमाए, जिंद वतना तो दूर, जिंद वतना तो दूर हो कमली, जिंद वतना तो दूर। जिंद कमली अनपोल निमाणी, दुनिया बड़ी सियाणी, बेवतनी दी दर्द कहानी किसनू बैठ सुनानी, दिल नू फड़ के बह जाती है नित कोई याद पुरानी, अखियां विचों वगदा रहिंदा पंज नदियां दा पानी, पंज नदियां दा पानी। हुण पहले जिहा नजर ना आवे, नजर न आवे, मुखड़े उत्ते नूर निमाए, जिंद वतना तो दूर, जिंद वतना तो दूर निमाए, जिंद वतना तो दूर, जिंद वतना तो दूर ओ कमली, जिंद वतना तो दूर। कदी भी रूह नू चैन नहीं आना, मरां तां मैं नहीं ओ बड़ थाई मिट्टी हेठ समाउणा, ना मुक्ति ना नींद ना सुपना मैं इत्थे नहीं सोना, जिथे मेरा नाड़ू दबे आए ओथे जा दफनाना, ओथे जा दफनाना। देश बगाने मेरी तेरी, देश बगाने मेरी तेरी, मैनू ना मंजूर निमाए, जिंद वतना तो दूर, जिंद वतना तो दूर निमाए, जिंद वतना तो दूर, जिंद वतना तो दूर
इंसान ने सामा वर्गे सब नल सांझ बनाइए जिथे तन मन राजी होवे उथे ही बस जाइए ओथे ही बस जाइए।